हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन एक आपके सामने क्वेश्चन रीड करते हैं। लिखा है लेट ए एन बी nth टर्म ऑफ ए पी, दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात हो रहा है। एंड ए सेवन इक्वल टू 24, दैट मीन्स सेवंथ टर्म ऑफ ए पी इज 24। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस है द प्रोडक्ट ए थ्री डॉट ए सेवन डॉट ए इलेवन विल बी ग्रेटेस्ट। इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन ऑप्शंस में, जैसे 1 2 4 5 ऑप्शंस दिए रखे हैं। इन वैल्यूज में कब कौन से कॉमन डिफरेंस पे ये प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, जबकि आपको सेवंथ टर्म दिया गया है 24। होप क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन पे अगर देखा जाए तो वी कैन फाइंड आउट ए सेवन को अगर देखा जाए ए पी का, तो हम क्या लिखते थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट मीन्स ए प्लस सिक्स डी। और इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 24। ओके, हमसे जिसको प्रोडक्ट मैक्सिमम किया गया वो है ए थ्री डॉट ए सेवन डॉट ए इलेवन। इस पर आते हैं प्रोडक्ट मैक्सिमम पे, तो ए थ्री डॉट ए सेवन डॉट ए इलेवन। ए थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ए थ्री बन जाएगा क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से ए प्लस टू डी। ए सेवन की वैल्यू तो खुद 24 दी गई है आपको, ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। सिमिलर पैटर्न पे ए इलेवन निकाला जाए तो दिस इज द ए प्लस इलेवन, मीन्स क्या हो जाएगा, इलेवन माइनस वन, तो ए प्लस टेन डी। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आपसे कॉमन डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ए को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन से अगर ध्यान से देखें तो मैं इस एक्सप्रेशन से ना ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 24 - 6d। इसका मतलब है जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे रिप्लेस कर दो आप 24 - 6d, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ना डी के फॉर्म में आएगा, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। ओके ना, ए को पहला रिप्लेस करते हैं तो 24 - 6d और प्लस 2d। सेकेंड तो आपका 24 है, उसमें तो कोई चेंज नहीं रहेगा। लास्ट इज ए प्लस टेन डी को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, 24 - 6d और प्लस 10d। ओके, नाउ इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 24 - 6d प्लस 2d विल बिकम -4d। 24 आपका है तो कांस्टेंट, लास्ट वाला एक्सप्रेशन में बनेगा 24 - 6d प्लस 10d विल बिकम आई थिंक 10 - 6 4, तो 24 + 4d। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। ओके ना, अब अगर ध्यान से देखें तो बोला जा रहा है कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों में देखा जाए 4 4 कॉमन ले सकते हैं। पहले से 4 लेंगे कॉमन, लास्ट वाले एक्सप्रेशन से 4 कॉमन लेंगे। 24 तो आपका कांस्टेंट नंबर है ही, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट वाले में रिमेनिंग होगा 6 - d, अनदर ब्रैकेट क्या आएगा, 6 + d। ओके ना, चलिए सिंप्लीफाई किया करते हैं। तो ये आपका मैक्सिमम या मिनिमम अगर लाना होगा तो इसी को ही मैक्सिमम या मिनिमम होना पड़ेगा। उसका रीजन है कि बाकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, डी ही एक तरह से वेरिएबल है। 6 - d इंटू 6 + d को सिंप्लीफाई करें तो दिस इज द 36 - d स्क्वायर। इसका मतलब इसको ही मैक्सिमम होना पड़ेगा। अब वो डी ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर हमें ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम। ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम करना है तो जितना भी आप माइनस करेंगे वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। इसका मतलब डी की मिनिमम वैल्यू पे ही ये मैक्सिमम ए थ्री ए डॉट ए सेवन मैक्सिमम दे पाएगा। ऑप्शंस पर आते हैं तो हमारे पास डी की जो मिनिमम वैल्यू है, दैट इज व्हाट, दैट इज द वैल्यू 1। इसका मतलब डी की मिनिमम वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, और जब डी की मिनिमम वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैसी वैल्यू देगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब मैक्सिमम एट डी इक्वल टू 1। तो योर फाइनल आंसर इज, कॉमन डिफरेंस 1 करेंगे तो मैक्सिमम आएगा। इमेजिन कर लेना, अगर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 रखोगे तो 36 - d स्क्वायर तो हो गया 32, और 1 रखोगे तो 36, 36 32 में कौन ग्रेटेस्ट होगा, 36। इसका मतलब है कि नेगेटिव के बाद वाला पार्ट, जो भी पार्ट सब्ट्रैक्ट होता है उसको हमें मिनिमम रखना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अगर यही क्वेश्चन आता कि विल बी लीस्ट, जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट वर्ड है ना, ग्रेटेस्ट की जगह अगर वर्ड लीस्ट आ जाता तो आप समझ सकते हैं लीस्ट का मतलब है डी को मैक्सिमम करना पड़ेगा, और इन ऑप्शन में डी मैक्सिमम कब आएगा, जब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ग्रेटेस्ट पूछा इसलिए आंसर हमारा 1 होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल। एक बार आप सारा क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का था, बट ये थोड़ा बहुत एक फ्रेम किया गया मिनिमम मैक्सिमम पे कि ये प्रोडक्ट मैक्सिमम कब हो पाएगा, उस पर बेस्ड है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।